आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडकोशों में होने वाले दर्द का सबसे बड़ा कारण क्या है। उस कारण को आप कैसे पहचान पाएंगे, यानी क्या लक्षण आपको नजर आएंगे और उन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। लास्ट में कुछ होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन बताएंगे जिनके माध्यम से आप आसानी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हमारे अंडों में दर्द हो रहा है, हमारी गोलियों में दर्द हो रहा है। एक लोकल लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से वो बताते हैं कि हमें यहाँ पर दर्द की शिकायत है या हमें दर्द हो रहा है। अब इस दर्द का मुख्य कारण क्या है, या दर्द आपको ज़्यादा यहाँ पर ही क्यों होता है? इसका कारण है कि वहाँ पर जो हमारी नसें होती है या नर्व्स होती हैं उनके एंडिंग्स ज़्यादा होते हैं। तो उस कारण से आपके हल्के से भी कोई प्रेशर आ गया, हल्की सी चोट लगी तो वहाँ तेज़ दर्द होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको डिफेंस मैकेनिज्म ये सिखाते हैं कि कोई अगर आप पे अटैक कर देता है तो सबसे पहला आप अटैक कहाँ करें, उसके वहाँ पर अंडकोशों पे चोट मारेंगे तो आप वहाँ पर उस कंडीशन से बच सकते हैं। तो ये आपका एक वीक पॉइंट है। लेकिन बहुत सारे लोगों में इससे संबंधित समस्याएं देखी जाती है कि उनको अंडकोशों में लगातार दर्द बना रहता है या रह रह के उनको दर्द होता रहता है, कुछ टाइम तक दर्द रहता है फिर वापस ठीक हो जाता है। तो इस दर्द का मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण है जहां पर आपके टेस्टिकल होते हैं उसके पीछे की तरफ एक संरचना होती है, कोइलनुमा या सर्पिलाकार एक नली होती है जिसको बोलते हैं एपिडिडमिस। उसमें किसी भी कारणवश कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई चोट लगी तो उसमें तेजी के साथ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये दर्द होता है, आपकी समस्या कंडीशन बोलते हैं इसको एपिडिडमाइटिस। अब आपको ये पता है कि आपके अंडकोशों में दर्द हो रहा है, लेकिन आप ये कैसे जान पाएंगे कि आपको एपिडिडमाइटिस ही है? उसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं जो आगे हम बताएंगे, उसको जान के आप पता कर सकते हैं कि आपको वास्तव में एपिडिडमाइटिस की समस्या ही है। अब ये जो एपिडिडमाइटिस की समस्या है ये आपकी एक्यूट हो सकती है, 10-15 दिन या महीने भर तक अगर आपको कंडीशन बनी है इसका मतलब एक्यूट कंडीशन है। कई बार आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं तो ये समस्या आपकी धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, जिसको बोलते हैं क्रोनिक एपिडिडमाइटिस। अब क्रोनिक एपिडिडमाइटिस हो गया तो इसको ठीक करना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत समय लेता है, बहुत सारी प्रिकॉशंस आपको रखनी पड़ती है। तो अब पहले जानते हैं कि ये एपिडिडमाइटिस की ही समस्या है, तो इसको सिम्टम्स के माध्यम से कैसे जानेंगे। पहली चीज़ तो है कि आपको आपके अंडकोशों में पीछे की तरफ, यानी कि जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं पीछे की तरफ, आपको दर्द का एहसास होगा, दर्द महसूस होगा। सेकेंड चीज़ आती है जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, तो वहाँ पर आपको दर्द का एहसास होगा। यानी आप जब यूरिन पास करते हैं, जोर लगाते हैं तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका लक्षण है। क्या लक्षण है? जब आप कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या सीमन का इजैकुलेशन होता है, सीमन आपका बाहर आता है, तो इस दर्द में आपको तुरंत राहत मिल जाती है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका कारण यही रहता है कि जो सर्पिलाकार जो संरचना मैंने आपको बताई जिसको एपिडिडमिस बोलते हैं, उसके अंदर आपके स्पर्म का कलेक्शन रहता है। जब आपके स्पर्म सीमन के माध्यम से रिलीज होते हैं तब वहाँ पर वो नली रिलैक्स हो जाती है, पहले भर जाती है धीरे धीरे। जैसे आपने देखा होगा इजैकुलेशन के बाद 2-3 दिन 4 दिन आराम रहता है, जैसे जैसे वापस उसमें कलेक्शन होता है वापस आपको दर्द महसूस होने लग जाता है। तो जैसे ही आप रिलीज करते हैं वापस आपको आराम मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा आपका साइन एंड सिम्टम है आपके इसके अंडकोशों में दर्द का, कि आप इसको पहचानें कि आपको वास्तव में एपिडिडमाइटिस ही है। अब इसको अगर आपको कंफर्म करना है तो आप अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में भी ये समस्या नहीं आती, लेकिन आपको दर्द कंटिन्यू बना रहता है, आपको दर्द बार बार होता रहता है और इसी पैटर्न का दर्द होता है। तब आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या जरूर है, लेकिन आपकी अल्ट्रासाउंड में आपकी जांचों में नहीं आ पा रही है। अब आपको इसमें सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी सबसे पहली तो ये बरतनी है कि आप लंबे समय तक खड़े नहीं रहें, आप ज़्यादा वेट नहीं उठाएं। अगर आपको खांसी या कब्ज़ की समस्या है उसको तुरंत ठीक करें। अदरवाइज़ क्या होता है, आपके पेट पे प्रेशर आता है, उसके कारण ये समस्या आपकी एज इट इज बनी रहती है। कुछ लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पेट की एक्सरसाइज करते हैं, उस कारण भी इनकी समस्या ठीक नहीं हो पाती है। इसके अंदर आप कब्ज़ की समस्या और खांसी से आप बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आती है कि आप वेट लिफ्ट, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करें। वेट लिफ्ट करेंगे तो भी ये समस्या ठीक नहीं हो पाएगी। लंबे समय तक आप बैठे नहीं या लंबे समय तक आप खड़े नहीं रहे। इसके साथ में नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप स्क्रोटल सपोर्ट का यूज़ करें। स्क्रोटल सपोर्ट से रिलेटेड हमारा वीडियो आया है, उसको आप देखिएगा, किस किस कंडीशन में कैसे आपको यूज़ करना है। प्रॉपर यूज़ करेंगे तभी जाके इस चीज़ से आपको निजात मिल पाएगी। अगर आपने स्क्रोटल सपोर्ट सही यूज़ नहीं किया तो ये समस्या आपकी बढ़ भी सकती है, तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर आपकी गोलियों के अंदर आपके अंडकोशों में या अंडों में दर्द की शिकायत है, कंटिन्यू बनी हुई है,
तो आपको एक पेशेंस की आवश्यकता है, क्योंकि ये समस्या ज़्यादातर केसेस में क्रोनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसमें ट्रीटमेंट में भी उतना ही समय लगता है। इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। आप क्या है कि इम्पेशेंस हो जाता है आपके अंदर, अधीर हो जाते हैं कि 15 दिन में आराम नहीं मिला तो ये मेरा आराम, दवाएं काम नहीं कर रही, बंद कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसके अंदर कुछ महीनों तक आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। इसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे, कभी ठीक होगा, कभी वापस होगा। ऐसे करते करते आपकी जो सीवियरिटी होती है पेन की, वो धीरे धीरे कम होते होते आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। कुछ पेशेंट के अंदर 90% ठीक हो जाते हैं, 10% की समस्या भी रह जाती है, लेकिन ये वापस एक्टिविटी या भागादौड़ की वजह से ये वापस उनकी कंडीशन वहीं आ जाती है। इसलिए प्रॉपर केयर के साथ अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके अंडकोशों में दर्द की समस्या आसानी से सोल्व हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ मेडिसिन की। अब मेडिसिन में सबसे मेन चीज़ है कि हमारे अंडकोशों में ज़्यादातर चोट लगने की समस्या रहती है, कि वहाँ पर चोट लग गई या कोई प्रेशर आ गया, दबाव आ गया, या चलते फिरते खेलते कूदते लग जाती है, उसके कारण आपको अंडकोशों में दर्द की समस्या रहने लग जाती है। तो वहाँ पर सबसे बेस्ट मेडिसिन है आर्निका। इसकी 200 पावर को आप 2 बार दिन में 3 बार यूज कीजिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि कई बार हमें क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या हो जाती है, बहुत लंबे समय से हमारे दर्द है, वहाँ पर हल्का हल्का मंद दर्द हो रहा है, बहुत ही डीप दर्द हो रहा है, बहुत गहराई के अंदर ऐसा लगता है कि दर्द महसूस हो रहा है। वहाँ पर आप बेलिस पेरेनिस का मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 30 पावर को 2 से 3 बूंद जीभ पे या आधा कप पानी में डाल के लिया जा सकता है। थर्ड नंबर की मेडिसिन है रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन के अंदर क्या है कि आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या है या अंडकोशों में दर्द की समस्या है, लेकिन ये दर्द आपके नीचे पेट में भी जा रहा है, आपकी इनर थाइज की, आपको लगता है कि ये अंडकोशों का दर्द आपकी इनर थाइज में क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि ये रेडिएटिंग पेन होता है, वहाँ से नर्व के माध्यम से वहाँ तक चला जाता है। तो अगर ऐसा दर्द है तो आप रोडोडेंड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मेडिसिन और बताना चाहूँगा, उसका नाम है सेबल सेरुलेटा। कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के माध्यम से आपके अंडकोशों में दर्द भी होने लग जाता है, साथ साथ में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। आपके अंडकोशों में दर्द है, आपके पेडू के अंदर भी दर्द की समस्या है, तब आप सेबल सेरुलेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनका आप, अगर आपको जानकारी है तो आप यूज कीजिएगा, अदरवाइज आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से इसका परामर्श लेके ही ट्रीटमेंट करवाएं। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट करवाना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अंडकोशों में दर्द की समस्या की जानकारी कैसी लेकर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।